अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि आप सब अपने प्यारों के साथ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हों। तो आज की ज़बरदस्त सी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो चलो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम अपनी पुरानी सॉक्स को और उन सॉक्स को जिनका एक हिस्सा हमारे पास होता है और एक कहीं खो जाता है, हम यूज़ करते हुए अपने घर की ज़बरदस्त सी क्लीनिंग कर सकते हैं और अपने घर को चमका सकते हैं। डिफरेंट क्लीनिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी ये पुरानी सॉक्स के साथ। तो इसके लिए सबसे पहला जो आइडिया आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, हमें चाहिए होगा एक कंघा जो कि हम रेगुलर यूज़ करते हैं अपने घरों में। उसके ऊपर हमने इस तरह से अपनी एक पुरानी सॉक्स को चढ़ा लेना है। अब हमारे घरों में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिस तरह से ये किचन काउंटर का बिल्कुल किनारे वाली साइड है, जहाँ पर हम इतना रेगुलर सफाई नहीं कर पाते और हम इतना इससे प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते। ये जगह ही कुछ ऐसी होती है। तो हमने अपना रेगुलर जो भी हम क्लीनिंग के लिए सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो वो इस पे स्प्रे करने के बाद अब जिस तरफ से हम कंघा करते हैं उस तरफ से हम इसे रब करेंगे तो हमारे ये किनारे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इसलिए कि आम रेगुलर हालत में हम इन्हें इस तरह से प्रॉपर क्लीन नहीं कर पाते। तो इस तरीके से जब हम इसके ऊपर कंघा फेरेंगे सॉक्स चढ़ाकर, तो आप देखेंगे कि एकदम से ये न्यू जैसा हो जाएगा। इसी तरह से फ्रिज की जो रबड़ होती है, इसकी क्लीनिंग भी आप इसी तरह से कंघे के ऊपर सॉक्स चढ़ाने के बाद इसकी क्लीनिंग बहुत ही ज़बरदस्त कर सकते हैं। इसकी रबड़ के अंदर कुछ इस तरह की स्पेस होती है जो कि रेगुलर हम नहीं साफ़ कर पाते। जब हम कंघे के ऊपर हिस्सा चढ़ाएंगे सॉक्स को और उसके साथ क्लीनिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये अंदर तक क्लीन हो जाएगा और जो भी इसके अंदर डर्ट और गंद फंसा हुआ होगा वो सब निकल आएगा। एकदम से ये क्लीन हो जाएगा। आपके सामने मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी मैल निकल चुकी है। इसी तरह से हमारी विंडोज़ में कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम इस तरह से प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते, इसलिए कि इसकी जो ये किनारे होते हैं ये बहुत ही ऐसी जगह होती है जहाँ पे इजीली कोई चीज़ नहीं पहुँच पाती। तो इसी तरह से हम कंघे के ऊपर सॉक्स चढ़ाने के बाद इन किनारों को अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। इनकी बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है इस मेथड के साथ। आपके सामने ही है रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है। इसी तरह से हमने क्या करना है कि एक और आइडिया है कि आपने एक पुरानी सॉक्स ले लेनी है और अपनी जो भी रेगुलर आप झाड़ू यूज़ करते हैं घर में, उसके ऊपर इस तरह से आपने सॉक्स को चढ़ा लेना है अच्छी तरह से चढ़ाकर, और इसके ऊपर आप किसी दूसरी सॉक्स से इसको अच्छी तरह से बांध लें ताकि ये उतरने ना पाए। तो मैं एक और पुरानी सॉक्स से इसको बांध लूँगी। अब इसके ज़रिए से हम अपने जितने भी दीवारों के कॉर्नर्स होते हैं छत के पास और ऊपर जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, वहाँ हम बड़ी ही ज़बरदस्त क्लीनिंग कर सकते हैं इस झाड़ू की मदद से जिसके ऊपर हमने सॉक्स चढ़ा दिए। और ऐसी जगहों पर जहाँ पर हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर पाते, और आपने देखा होगा कि हमारी दीवारों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, रेगुलर हम वहाँ पर सफाई नहीं कर पाते। तो इस तरह से झाड़ू के ऊपर सॉक्स चढ़ाकर आप बहुत ही अच्छी तरह से अपनी दीवारों को क्लीन कर सकते हैं, छत के कॉर्नर्स क्लीन कर सकते हैं, जाले रिमूव कर सकते हैं, और इससे बड़ी ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। बिल्कुल जो बारीक बारीक डस्ट होती है वो भी एकदम से साफ़ हो जाएगी। अब इसी तरह से एक और आइडिया है कि आपने अपने वाइपर के ऊपर इस तरह से सॉक्स को चढ़ा लेना है। मैंने पहले एक सॉक्स चढ़ाई है और उसको दूसरी तरफ से निकाल दिया है। इसी तरह से एक दूसरी सॉक्स लेने के बाद मैं इसको दूसरी तरफ भी फिक्स कर दूंगी, तो ये बड़ी अच्छी इसके ऊपर इसकी ग्रिप हो जाती है सॉक्स की। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा मॉप तैयार हो गया। अब हमने जहाँ पर भी पोंछा लगाना है, इस वाइपर के ज़रिए से हम अपने पूरे घर में बहुत ही इजीली पोंछा लगा सकते हैं और इससे बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। और इसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता, जैसे कि बेड के नीचे की जगह, यहाँ पर हम अगर झाड़ू लगा भी दें तो हम प्रॉपर पोंछा नहीं लगा पाते। तो आप वाइपर पर इस तरह से सॉक्स चढ़ाने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपने बेड के नीचे जितनी भी स्पेस है उसको क्लीन कर सकते हैं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। जितनी भी बारीक से बारीक डस्ट होगी वो इस तरह से निकल आएगी। आपके सामने ही मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त क्लीनिंग हुई है इस तरह से वाइपर पर सॉक्स चढ़ाने से। इसके बाद आप इसे वॉश कर लें। अब इसी तरह से एक और आइडिया आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने एक हैंगर ले लेना है और इसी तरह से अपनी पुरानी सॉक्स को या बेकार सॉक्स को, जो कि एक एक हमारे पास पड़ी हुई होती हैं, इस तरह से दोनों तरफ हम इस हैंगर के
दोनों सॉक्स को चढ़ा लेंगे। अब हमारा ये एक ज़बरदस्त सा क्लीनिंग टूल तैयार हो गया। इससे हम करेंगे ऐसी जगहों की क्लीनिंग जहाँ पर झाड़ू तक नहीं पहुँच पाती। जैसे कि मेरे ये सोफ़े के नीचे की स्पेस है और इसकी बहुत ही कम स्पेस है कि यहाँ पर मैं झाड़ू तक नहीं लगा पाती। तो इस तरह से हैंगर पर सॉक चढ़ाने के बाद मैं ईज़िली इसके नीचे से कचरा निकाल पाती हूँ। इसके अलावा कुछ चीज़ें हमारी ज़रूरी होती हैं और वो इसके नीचे जाकर खो जाती हैं। तो आप इस तरह से हैंगर के ज़रिए आप अपनी ऐसी चीज़ों को भी निकाल सकते हैं और इसकी प्रॉपर क्लीनिंग कर सकते हैं ऐसी जगहों की, स्पेशली सोफ़े के नीचे की जगह और अलमारी वगैरह की साइड की जगह और इसी तरह से जो कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पर हमने फर्नीचर वगैरह रखा होता है। आप इस तरह से हैंगर पर सॉक चढ़ाकर ऐसी जगहों को ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। तो आई होप आज के आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।